अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन वन का कामयाब तजर्बा। डीजी ISPR के मुताबिक शाहीन वन 650 किलोमीटर तक हर किस्म के वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजर्बे का मकसद कम से कम दिफाई सलाहियत का मुजाहरा और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की पेशा वराना तैयारियों का जायजा लेना था। मिसाइल तजर्बे के दौरान मुख्तलिफ अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। ओकाड़ा में दरियाए सतलुज में मलहू शेखों के मकाम पर कश्ती उलट गई। 8 अफराद की लाशें निकाली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में 40 के करीब मुसाफिर सवार थे। 15 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। नवाज शरीफ इलाज के लिए कल एम्बुलेंस से लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ के हमराह शहबाज शरीफ और ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान होंगे। लंदन एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खानदान को न पहुंचने की हिदायत। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ कौम की दुआओं में रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस कल पहुंचेगी। प्लेटलेट्स की सतह बरकरार रखने के लिए नवाज शरीफ को स्टेरॉइड्स की हाई डोज देने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर्स यकीनी बना रहे हैं कि दौरान सफर कोई तिब्बी मसला ना हो। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत का नया मेमोरेंडम आज जारी होगा। सराय के मुताबिक वफाकी वजारत दाखिला को लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा मौसूल हो गया। वज़ीर दाखिला की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ को एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाएगी। नवाज शरीफ का नाम ECL में बरकरार रहेगा। मेमोरेंडम की कॉपी दरखास्त गुजार और इमिग्रेशन हुकाम समेत मुतालिका इदारों को इरसाल की जाएंगी। सियासत ना करें, बीमार आदमी को बाहर जाने दें। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करनी चाहिए। वजीर रेलवे शेख रशीद का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ भी बीमार पर सियासत ना करे वरना फिल्म उल्टी चल सकती है। मौलाना की गलत फहमी दूर हो गई। काफिली इमरान खान के साथ है। इत्तेफाक करता हूँ मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी है। काबीना में रद्द-बदल का इल्म नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। बोले कि खुर्शीद शाह के अलावा सब प्ली बार्गेन पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से डॉक्टर बाबर आवान, मुआविन खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी और डॉक्टर आमिर लियाकत की अलग अलग मुलाकातों में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हज़ारा मोटरवे फेज 2 का इफ्तिताह करेंगे। फेज 2 शाह मकसूद से मानसहरा तक 62 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। मानसहरा से थाकोट सेक्शन 2020 तक मुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन फरोख्त करने से रोक दिया। स्टील मिल्स मुलाजमीन को प्रोविडेंट फंड की अदायगी की केस की समाअत। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन अवाम की मिल्कियत है, फरोख्त नहीं हो सकती। जस्टिस गुलजार अहमद का स्टील मिल्स की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि क्यों ना स्टील मिल्स के मामले का नोटिस ले लें। पाकिस्तान स्टील मिल्स बहुत बड़ा इदारा था, लेकिन लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए उसे तबाह कर दिया। JUI के मुख्तलिफ शहरों में 5वें रोज भी धरने जारी। कराची में हब रिवर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा चमन शाहरा, जैकबाबाद में कौमी शाहरा, कुनकोट में बाईपास पर भी धरना। बन्नू में इंडस हाईवे को रुकावटें डालकर बंद कर दिया गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। धरने रोकना अदालतों को नहीं, हुकूमत का काम है। लाहौर हाई कोर्ट में JUI का प्लान भी रोकने के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में आए रोज मॉल रोड बंद कर दिया जाता है, आप इस पर क्यों दरख्वास्त नहीं देते? आइन बनाने वाले कौमी असम्बली में बैठे मजे कर रहे हैं, आप बिला वजह अदालत में ऐसे मामला क्यों लाते हैं?
JUI के धरनों की पजीराई इंतहाई खुशाइंद है। सड़क सड़क गालियां खाने का लुत्फ लेते JUI के लीडरान खासे मुतमईन नजर आ रहे हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि ये पहला मौका नहीं कि अवाम ने शिद्दत पसंदों को बुरी तरह मुस्तरद किया। पाकिस्तानी अवाम का शिद्दत पसंदी के खिलाफ रद्द-ए-अमल रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा अबरारुल हक की चेयरमैन अंजुमन हिलाल अहमर तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आइंदा समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अबरारुल हक और दीगर को नोटिस जारी। जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अबरारुल हक की तैनाती का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत तक मुअत्तल रहेगा। रूल 10A के तहत चेयरमैन को बरतरफ तो नहीं किया जा सकता। हुकूमत कानून में मौजूद रूल के होते हुए कैसे चेयरमैन को हटा सकती है? बहावलपुर पुलिस ने सहराए चोलिस्तान से 2 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के मुताबिक भारतीय शहरियों की शनाख्त प्रशांत वाइंदम और वर्दीलाल के नाम से हुई है। मुल्जिमान का ताल्लुक भारतीय रियासत हैदराबाद, दक्कन और मध्य प्रदेश से है। शांत वाइदम हैदराबाद दक्कन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की तबीयत नासाज। सीने में तकलीफ के बायस शेख रशीद को होली फैमिली अस्पताल लाया गया। अस्पताल सराय के मुताबिक शेख रशीद को गैस के बायस सीने में दर्द हुआ। तबीयत में बेहतरी पर शेख रशीद अस्पताल से रवाना हो गए। IMF ने टैक्स अहदाफ में कमी का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया, लेकिन उसे कायल कर लेंगे। चेयरमैन FBR शफवर जैदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि FBR की तंजीम नौ से पीछे नहीं हटे, सिर्फ पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी के क़याम को मौखर किया गया है। गुज़िश्ता साल टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 80,000 से ज्यादा अफराद ने फायदा उठाया। इन अफराद से 61 अरब 20 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई। पाकिस्तान में सरमायाकारी का सिलसिला चल निकला है। अब जल्द ही मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा कि हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। महंगाई पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। इस सीजन में आलू प्याज की कमी हो जाती है। हुकूमत का केबल ऑपरेटर्स को मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और मलेशिया के चैनल्स ना दिखाने का हुक्म। सिंध में आवारा कुत्तों के हमले जारी। तंगमानी में एक दिन में कुत्तों ने खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद को काट लिया। दादू की तहसील जूही में आवारा कुत्तों के हमले में 2 बच्चे जख्मी। दोनों बच्चों को ताल्लुका अस्पताल में वैक्सीन लगाकर घर रवाना कर दिया गया। लाड़काना में कुत्तों के हमले से जख्मी होने वाले 6 साल हसनैन का NICH कराची में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड पहली सर्जरी के बाद आज हसनैन का दोबारा मुआयना करेगा। चाइल्ड सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अनवर का कहना है कि बच्चे की सेहत में बेहतरी का अमल शुरू हो चुका है। डॉक्टर्स मुआयने के बाद मजीद सर्जरीज का फैसला करेंगे। अल्लाह से पूरी उम्मीद है बच्चा नॉर्मल जिंदगी की जानिब वापस आएगा। कराची में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान 207 अफराद मुतासर। कराची में रवा साल 12,532 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके। 36 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। सिंध हुकूमत को गुटके बनाने और फरोख्त करने की सजा से मुतालिक कानून साजी के लिए 10 दिसंबर तक मोहलत। अदालत का गुटका बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर फरीक़ैन अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन से रिपोर्ट भी तलब कर ली। गैर मुल्की फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली।
इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की तफसीलात अदालत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का भी हुक्म दे दिया गया। डेरा बुगटी में NA 259 में गुज़िश्ता रोज होने वाली री पोलिंग का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जारी। जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा शाह हुसैन बुगटी 29,219 वोट लेकर कामयाब करार। आपको बताएं, पाकिस्तान ने शाहीन-1 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। DG ISPR के मुताबिक मिसाइल 650 किलोमीटर तक वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। शाहीन-1 का तजुर्बा आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड की ऑपरेशनल तैयारियों को जांचने के लिए था। तजुर्बे के वक्त DG स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, चेयरमैन NASCOM समेत दीगर आला हुक्काम मौजूद थे, जिन्होंने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने शाहीन-1 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। DG ISPR के मुताबिक मिसाइल 650 किलोमीटर तक वॉरहेड से ले जाने की सलाहियत रखता है और मिसाइल तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए।